अस्सलाम वालेकुम गाइस, पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी हों और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद करती हूँ बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस कॉमनली ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में स्ट्रेस का रेशो ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है। स्पेशली पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रेस में पाई जाती हैं और ख़वातीन में स्ट्रेस होने की क्या वजूहात हैं। नेक्स्ट ये कि ख़वातीन इस पर स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकती हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा होगा, मैं अगर ये कर दूँगी तो क्या हो जाएगा? अगर इस तरह से किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ या नताइज मुझे क्या मिलेंगे? मीन्स के सोचना, 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 ओवरथिंकिंग किल हैप्पीनेस। ओवरथिंकिंग हमारी खुशियों को तो कत्ल कर ही रही होती है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेस में भी मुब्तला कर रही होती है और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। हमें बेजा सोच अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए। मसलन कि हम अगर घर में हैं तो हम सोच रहे हैं कि फ़लाँ को हमने ये कह दिया था तो अब वो क्या सोच रहा होगा, हमारे बारे में लोगों की क्या राय होगी, अगर हम कोई काम करेंगे तो उसके क्या नताइज होंगे। ये सारी सोचें ख़वातीन इस पे बहुत ज़्यादा सोच रही होती हैं। ख़वातीन वो बातें भी सोच रही होती हैं जो शायद कि रियल में नहीं होती। मतलब उनकी सोच, उनका माइंड वो सारी चीज़ें डेवलप कर देता है, वो सारी सोच के ज़रिए बन जाती हैं, वो सारे मसाइल अपने लिए क्रिएट कर लेती हैं, जो कि रियल में होते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके सोच को कम करना है और डू एंड डाई वाली अपने अंदर बात लेकर आनी है। मतलब जो भी आपने करना है, तो वो आप सोचें और वो कर दीजिए। कायद-ए-आज़म का एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे बहुत पसंद है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप पहले किक कर लो और फिर अपनी बात पर सोचो। मीन्स कि फर्स्ट यू टेक डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। तो हमने सोचना नहीं है, अपने डिसीजंस लेने हैं, उन पे स्टक रहना है और उन पर अमल करना है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, मैं सिर्फ़ उन ख़वातीन से बात नहीं कर रही होती, मैंने देखा है जो लोग स्ट्रेस पे बात कर रहे होते हैं या इस तरह के चैनल्स पे बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे ख़वातीन बात कर रही होती हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े-लिखे तबके से बात कर रही होती हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मीन्स हार्मोनल चेंजेस बताई जाती हैं कि व्हाट हार्मोन्स इन आवर माइंड और वो किस तरह से वर्क करता है और फिर हम किस तरह से स्ट्रेस में आ जाते हैं और फलाना, 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 फलाना। तो मीन्स कि मैं इतने उस पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा मकसद वो ख़वातीन हैं जो कि हमारी आम ख़वातीन हैं, घरों में होती हैं और हम सब देख रही होती हैं हमारे चैनल्स। तो मैं एक बहुत आम अल्फ़ाज़ में और एक बहुत आसान ज़बान में आप लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा मैसेज अच्छी तरह से क्लियरली आप तक पहुँचे और मेरी तमाम बहनों की इस्लाह हो सके। तो मैं इसीलिए आपको बहुत आसान ज़बान में और बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ में समझाने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता हो, वीडियोज़ पसंद आती हों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस के ऊपर हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जितना हो सके हमने कम सोचना है, हमने अपने डिसीज़न के ऊपर कायम रहना है। सेकंड ये कि हमने अपनी खुशी का भी ख़याल रखना है, अपने ऊपर भी तवज्जो देनी है और अपने घर के साथ-साथ तमाम कामों के साथ-साथ अपनी खुशी का भी हमने ख़याल रखना है। चाहे वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो, स्ट्रेस लेने की वजह से जो हमारी बॉडी की कंडीशन, हमारी मेंटल कंडीशन जो उस वक़्त डेवलप हो जाती है, उससे निकलना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है। और हम कुछ लोग उससे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। तो उससे हमारी ना सिर्फ़ जिस्मानी सेहत पर बल्कि हमारी दिमागी सेहत पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि हम उससे किसी अपने काम पर कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, कोई हम पॉज़िटिव बात सोच नहीं पाते, कोई पॉज़िटिव काम कर नहीं पाते। और सेकंड ये कि हमारी मेमोरी भी लॉस होती है, मीन्स कि उससे हमारी मेमोरी इफ़ेक्ट होती है। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेंगे या आपने उन बहुत से लोगों को देखा होगा जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं या अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें भूलने लगते हैं। उनकी मेमोरी वीक होने लगती है और उनकी मेमोरी पे बहुत बैड इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। बस इसीलिए मेरा अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से यही पैगाम है कि कम से कम ज़िंदगी में स्ट्रेस लें और अपनी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम को एक बड़ा चैलेंज समझें अपने लिए। उसे प्रॉब्लम नहीं समझें, उसे एक चैलेंज लें, एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें और उससे निकलने के तरीके ढूँढें और जल्द से जल्द उसे ओवरकम करें। आप चाहें तो अपनी पेरेंट्स से, अपनी मदर से डिस्कस कीजिए ताकि वो आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकें। बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जो बचपन से ही स्ट्रेस लेने लगती हैं, मीन्स कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान बहुत स्ट्रेस ले रही होती हैं। इवन कि अगर मैं खुद भी अपनी मिसाल लूँ तो मेरी भी यही आदत थी, जब एग्ज़ाम शुरू हुए तो बस उस वक़्त एक अजीब सीन बना लेना और अपने एक माइंड पे एक इतनी ज़्यादा बर्डन, एक टेंशन, एक स्ट्रेस क्रिएट कर लेना। तो इस तरह से भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारा मूड भी इफ़ेक्ट होता
है और एक लड़की ने एक दूसरे घर भी जाना होता है, तो उसे एक बहुत अच्छे मूड में होना चाहिए। अगर उसका बचपन, उसका चाइल्डहुड एक अच्छी तरह से गुजरेगा, हमारी माँओं को भी इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर हमारी बच्चियाँ एक अच्छे माहौल में परवरिश पाएँगी, खुश रहेंगी, जितना ज़्यादा हो सके बच्चियों को स्पेशली मैं कहती हूँ कि खुश रखिए, क्योंकि वो एक फैमिली उन्हें बनानी होती है। तो उनका मूड, उनके एटीट्यूड्स, उनका रवैया दूसरी फैमिलीज़ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होते हैं। तो अगर उनका मूड अच्छा होगा, उनका एटीट्यूड अच्छा होगा, वो खुश रही होंगी अपनी ज़िंदगी में, तो वो इंशाल्लाह अपनी लाइफ़ में आगे जाकर दूसरों को भी खुश रख सकेंगी। ये वीडियो बहुत छोटी-सी होती है, लेकिन इट हैज़ अ वेरी बिग मैसेज फॉर यू। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती हूँ मोटिवेशन का, और आपकी ज़िंदगी में, ताकि वो बहुत कारआमद हो, आपके बहुत काम आ सके। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी इसी तरह खुशी से गुज़ारें और मेरे साथ देते रहिए, मेरे साथ रहिए। अपनी माँओं और बहनों से यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को डील करने के लिए अपने घरों का माहौल बहुत अच्छा रखिए, एक-दूसरे की छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए और एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत से पेश आएँ, एंड स्पेशली गिफ्ट्स एक-दूसरे को ज़रूर दें। गिफ्ट्स एक छोटी-सी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हम एज़ अ गिफ्ट एक-दूसरे को दे सकते हैं। इससे एक-दूसरे में मोहब्बत बढ़ती है और एक-दूसरे की कदर पता चलती है, एक-दूसरे को वैल्यू पता चलती है कि हमारी इतनी वैल्यू है, हमें इतना एप्रिशिएट किया जा रहा है। छोटी-छोटी बातों पे एक-दूसरे को एप्रिशिएट कीजिए, एक-दूसरे को सराहें कि वाह! तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, तुम बड़े अच्छे तरीके से ये बात करती हो। तो इस तरह से आपके घरों का माहौल अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो आपकी बेटियाँ अगर आपके घर आएँगी या कोई भी मेहमान आपके घर आता है, तो वो भी आपके घर के माहौल को देखकर बहुत पसंद करेंगे और आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। तो हमारी माएँ और हमारी बहनें ही स्पेशली हमारा मुस्तकबिल हैं। तो अगर आप लोग अच्छा माहौल रखेंगी, घर की अच्छी तरबियत होगी, तो हमारी आगे चलकर बच्चियाँ एक अच्छी नस्ल बना सकेंगी। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा टॉपिक पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।